तो मैं उसमें ही फंस गया। बड़ा कार्यक्रम था मुझे आपके पार्षदों के द्वारा जातिगत टिप्पणी धर्म के नाम पर टिप्पणी अगर की जाएगी तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। अगर कोई यहाँ पर कहे कि कोई कटुआ है, कोई जाति की टिप्पणी करे, कोई मानसिक के मान बोले तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये आपकी आरएसएस वाली मानसिकता में बार बार कहता हूँ और आप कहते हो आरएसएस को बोलते हो। मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि आपकी आरएसएस की मानसिकता है, आप उससे समझना चाहते हो। केंद्र सरकार ने 4,432 करोड़ रुपए अनुदान दिए हैं। 325 सदन बुलाया गया था बजट की चर्चा करने के लिए। आज सेकंड डे था, सबको अपने अपने विचार यहाँ पर रखने थे। मगर सुबह से ही जब से सदन चालू हुआ आपने देखा कि सदन में सारे मतलब गरिमाओं को तोड़ते हुए तार तार कर दिया गया। एक पार्षद जो बीजेपी का पार्षद था, उन्होंने आम आदमी के पार्षद को कोई टिप्पणी करी और बदले में आम आदमी पार्टी ने ये सारी चीज़ें करी। आचरण दोनों पार्टी का आप देख चुके हैं, बीजेपी का भी और आम आदमी का भी। मैं सिर्फ यही कहूँगी कि आज मुझे गर्व है कांग्रेस पार्टी का होने का कि इस तरह का आचरण कभी हमने इतिहास में मतलब इतिहास गवाया है कि आज तक हमने देखा नहीं। जम्मू से लेके कन्याकुमारी तक कांग्रेस की सरकारें रही हैं, केंद्र में भी रही हैं, राज्यों में भी रही हैं, निकायों में भी रही हैं, मगर इस तरह जो आज इस सदन में हुआ है कि जूते चप्पल चले, गालियां चली, एक दूसरे की मारपीट की, मेयर का हाथ तोड़ दिया गया, किसी को चोटें आई हैं, सस्पेंड कर दिया गया, मतलब क्या दिखाना चाह रहे हैं और किस तरह का माहौल ये लोग बना दिए हैं, ये समझ से परे है। मैडम एक बात है कि आपसे भी सहयोग मांगा गया था, आम पार्टी के पार्षदों ने आपसे कहा कि आप मेरे साथ हो, किसके साथ हो, इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहें? देखिए ये तो मतलब बड़ी अजीब सी उन्होंने प्रश्न किया। अगर मदद मांगना भी होता है तो एक तरीका होता है। आप मुझे मतलब ही वॉज जस्ट ऑर्डरिंग मी कि आप हमारे साथ आइए। मुझे विषय का पता नहीं कि मतलब विषय क्या चल रहा है। आप सिर्फ जाते हो और माइक तोड़ के किसी के सर पे दे मारते हो और आप ये कहते हो कि मैं उनका साथ दूँ। देखिए कांग्रेस पार्टी हमेशा अपने सिद्धांतों
बातों पे चलिए। हम लोग गांधीवादी लोग हैं, गांधी की विचारधाराओं के लोग हैं और गांधीवादी मतलब विचारधाराओं पे काम करते हैं। हम लोगों ने इस तरह की कभी तो ना किया है, ना कभी करेंगे। और आम आदमी का तो चरित्र ही रहा है। आपने देखा था कि भाई वो तो चीफ सेक्रेटरी को बुला के रात को 12 बजे अगर पिटवा सकते हैं तो मेरे साथ भी कुछ भी कर सकते थे, इसलिए डर के मैंने ऐसा कुछ गलत किसी के खिलाफ टिप्पणी करी है, ना ही मैं किसी भी तरह की टिप्पणी करी है। आप उसका कोई भी आप मैं बिल्कुल भी उनकी तरफ से सरासर ठीक है। उन्होंने मन बना रखा था कि आज का सदन चलने नहीं देना, क्योंकि आज का बजट सेशन का सत्र बहुत जरूरी होता है। उनका था कि आज बजट सेशन चलने देना, इसलिए उन्होंने बेकार की बात का मुद्दा बनाकर जो बात की नहीं गई है और मुद्दा बनाकर सदन को चलने नहीं दिया और मेयर के साथ बदतमीजी। और मेयर साहब ने जब उनके लोगों को 3 लोगों को सस्पेंड किया है, उन्होंने माइक तोड़कर मेरे को मारना चाहा, माइक मैंने पर कोई प्रतिरोध नहीं किया। और हमारे कार्यकर्ताओं के साथ बदतमीजी, तो सबसे बदतमीजी हमारे मेयर की टेबल पर चढ़कर उनको धक्का मुक्की करना, हाथापाई करना और जो भी उन्होंने गलत आरोप लगाया वो निश्चित रूप से गलत है। उनको मैं चैलेंज करता हूँ कि वो आरोप निश्चित रूप से गलत है। हमने नेता विपक्ष से सारे लोगों से रिक्वेस्ट किया कि आप लोग बैठो, बजट की चर्चा है, चर्चा को सुनिए। लेकिन नेता विपक्ष कुलदीप जी ने चढ़ करके हमारा तीनों हाथ पकड़ करके उंगली धक्का मोड़ दिया और यहाँ से हमारा पेपर छीन लिया। सब लोगों के मौजूदगी में हमारे मार्शल भी यहाँ खड़ा है, इनके सामने इन्होंने ऐसा किया, ये सबसे निंदनीय है। मार्शल के साथ उन लोगों ने मारपीट किया। जो पुलिस यहाँ पर खड़ी है पूरी मुख दर्शक बनकर है कि भाजपा इस देश के अंदर दलितों को, पिछड़ों को, महिलाओं को, मुस्लिमों को बांटना चाहती है और इनके पार्षद इस बात का परिचय बड़े अच्छे ढंग से हर बार देते रहते हैं। और आज मेयर ने भी आरएसएस की मानसिकता से प्रेरित होकर, ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, आज मेयर पूरी आरएसएस की मानसिकता से प्रेरित होकर जिस तरह का उन्होंने फरमान सुनाया, फैसला सुनाया, क्योंकि हमें उम्मीद थी कि मेयर है और हाउस उनके उसमें चलता है तो उनका जो फैसला होगा वो सबके हित में होगा। लेकिन जिस तरह से उन्होंने फैसला सुनाया है वो तुगलकी फरमान, और ये लोग, इन लोगों की आज मानसिकता जाहिर हो गई है। ये लोग, इनकी कैसी मानसिकता है। दूसरी बात, ये बजट की बात कर रहे हैं कि बजट सत्र था। हमें पता है बजट सत्र था, कल ही बजट का सत्र चला था और बजट के सत्र में ही इन लोगों ने इस तरह की अभद्र व्यवहार किया था, जिस तरह का शब्द इन्होंने यूज़ किया मुस्लिम समाज के लिए, दलित समाज के लिए। वो लोग इनको 2019 में इसका जवाब दे देंगे और इनको मिलेगा। ये लोग पूरे हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं। 2019 में इनका सुपड़ा साफ होने वाला है, इसलिए बौखलाए फिर रहे हैं। और मेरा विपक्ष के नेता के तौर पर अपनी बात को कहने का अधिकार है। अगर भाजपा के अंदर दम है तो वो हमारी बात को सुने। हम सही ढंग से पूरे संविधान के अंतर्गत, पूरे सदन की मर्यादा के अंदर अपनी बात रखना चाहते हैं, लेकिन भाजपा हमारी बातों को सुनना नहीं चाहती है। हम जितने भी मुद्दों हमने बजट में इनसे बात करी, अब कर्मचारी को पक्का कर दो, इन्होंने नहीं करा। हम इसकी आवाज़ उठाते हैं, वो नहीं करते। ये नए टैक्स लेके आते, नए कर लेके आते, उनकी बात नहीं करते। दूसरी बात, ये खुद इनकी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, गलती भी ये करेंगे, जाति शब्द भी ये बोलेंगे, धर्म पे कटाक्ष भी ये लोग करेंगे और सस्पेंड होंगे हमारे लोग। ये वाली धोरी नीति चलने वाली नहीं है भाजपा की।